हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम करने जा रहे हैं कैप्चरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इन इंफॉर्मेशन सिस्टम। कैप्चर मीन्स इकट्ठा करना, इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना इन इंफॉर्मेशन सिस्टम। एक्सप्लेन इन डिटेल। ये क्वेश्चन को हम डिटेल में समझेंगे। कैप्चरिंग इंफॉर्मेशन इन एन इंफॉर्मेशन सिस्टम इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग, इनपुटिंग एंड स्टोरिंग डेटा फॉर लेटर यूज। मीन्स कैप्चर मतलब इकट्ठा करना किसी इंफॉर्मेशन को, गैदर में से इकट्ठा करना, इनपुट मतलब उसको कहीं स्टोर करके इनपुट करके रखना, एंड स्टोर करके रखना फॉर लेटर यूज मतलब बाद में यूज़ करने के लिए। दिस प्रोसेस इज क्रूशियल फॉर द सिस्टम। मीन्स ये प्रोसेस इम्पोर्टेंट फॉर द सिस्टम टू फंक्शन इफेक्टिवली। हेयर्स अ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है कि कैप्चरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट इज डेटा कलेक्शन। इंफॉर्मेशन सिस्टम कलेक्ट द डेटा फ्रॉम वेरियस सोर्स। मतलब इंफॉर्मेशन सिस्टम डेटा को कलेक्ट करता है बहुत सारे सोर्स से, सच एज यूजर्स। यूजर्स वो होते हैं जो सिस्टम को यूज़ करते हैं। सेंसर जो टेम्परेचर को रिकॉर्ड करते हैं, और अदर सिस्टम। This data can be in the form of text, number, image or any other relevant format. Means जो डाटा हम कलेक्ट कर रहे हैं ये हो सकता है टेक्स्ट मतलब रिटर्न हो सकता है, नंबर या फिर कोई नंबर में हो सकता है, इमेज कोई फ़ोटो भी हो सकती है, और एनी अदर रिलेवेंट फॉर्मेट कोई भी फॉर्मेट में हो सकता है। इनपुट डिवाइस वो होते हैं जिनसे हम डाटे को इनपुट करते हैं। Data is entered into the system through input device like keyboard, scanner और टच स्क्रीन। इनपुट डिवाइस वो होते हैं जिससे हम डेटा को एंटर करते हैं। कीबोर्ड से हम डेटा को एंटर करते हैं, स्कैनर से स्कैन करके किसी चीज़ को एंटर करते हैं, या टच स्क्रीन से मतलब स्क्रीन को टच करके हम डाटे को एंटर करते हैं। दिस स्टेप इंश्योर दैट द डाटा इज इन अ फॉर्मेट द सिस्टम कैन अंडरस्टैंड एंड प्रोसेस। मतलब ये स्टेप इंश्योर मतलब यकीन बनाता है कि डाटा इज इन फॉर्मेट मतलब डाटा इस फॉर्मेट में हो कि सिस्टम अंडरस्टैंड एंड प्रोसेस, सिस्टम इसको अंडरस्टैंड कर सके एंड प्रोसेस मतलब इस पर आगे का काम कर सके। अगला है हमारा डेटा वैलिडेशन। डेटा को हमने कलेक्ट कर लिया, इनपुट डिवाइस से हमने उसको इनपुट कर लिया, अब उसको वैलिडेट करना है कि ये एक्यूरेसी कैसी है इसकी सब चेक करना है। बिफोर बीइंग स्टोरेड डेटा मतलब इसको स्टोर करने से पहले डाटा अंडरगोज वैलिडेशन टू इंश्योर एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी। मीन्स इसकी एक्यूरेसी मतलब शुद्धता, कंसिस्टेंसी मतलब लगातारता उसकी चेक करनी होती है। वैलिडेशन चेक में इंक्लूड वेरीफाइंग डेटा टाइप, मीन्स डेटा टाइप को वेरीफाई करेगा, रैंक चेक करेगा, एंड बिजनेस रूल्स वैलिडेशन। फोर्थ पॉइंट है हमारा डेटा स्टोरेज। पहले हमने डेटा को कलेक्ट किया था, इनपुट किया था, फिर वैलिडेशन इसकी चेक की थी, अब आ गया डेटा स्टोरेज। द वैलिडेट डेटा इज देन स्टोरेज। पहले उसकी वैलिडिटी चेक कर ली, अब इसको स्टोर करेंगे इन डेटाबेस में स्टोर करेंगे। फाइल और अदर डेटा रिपोजिटरीज, या तो फाइल में हम सेव करेंगे या अदर रिपोजिटरीज। इंफॉर्मेशन सिस्टम एम्प्लॉय वेरियस स्टोरेज टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन सिस्टम में बहुत सारी स्टोरेज टेक्नोलॉजी होती हैं, एंड स्ट्रक्चर टू ऑर्गेनाइज एंड मैनेज डेटा एफिशिएंटली। मतलब डाटे को ऑर्गेनाइज एंड मैनेज करने के लिए बहुत सारे स्टोरेज टेक्नोलॉजीज अवेलेबल होती हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम में। फिफ्थ पॉइंट है हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट। इन केस वेयर डेटाबेस आर यूज्ड, अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज एम्प्लॉय टू क्रिएट, मैनेज एंड मैनिपुलेट द डेटाबेस। मीन्स जो हमारा डेटा है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हम डेटा का यूज़ करते हैं, या तो क्रिएट करते हैं, मैनेज करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं। दिस इंक्लूड्स डिफाइनिंग डाटा स्ट्रक्चर। इस डाटा को स्ट्रक्चर फॉर्म में हम स्टोर करते हैं इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। हैंडलिंग क्वेरीज, इसमें क्वेरीज को हम लगा के इसको डाटे को फेच करते हैं, या इसमें ऑल्टरेशन या डिलीशन कुछ भी करते हैं। एंड मेंटेन डेटा इंटीग्रिटी, डेटा की इंटीग्रिटी को मेंटेन रखते हैं। अगला है हमारा मेटा डेटा जो हमारे डेटा होता है उसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन
वो हमारा मेटा डेटा कहलाता है। मेटा डेटा और डेटा अबाउट डेटा, इसको हम डेटा और अबाउट डेटा भी कहते हैं। इज ऑफ्टन क्रिएटेड ड्यूरिंग द कैप्चरिंग प्रोसेस। मेटा डेटा तब क्रिएट होता है जब हम कोई इंफॉर्मेशन ले रहे हों। दिस मेटा डेटा प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टोरेज डेटा। यानी मेटा डेटा जो है एडिशनल और जानकारी देती है डेटा, जैसे जो भी हम डेटा स्टोर करते हैं उसकी और भी जानकारी देती है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि हमने कोई फ़ोटो क्लिक की, सो जो फ़ोटो क्लिक की उसकी इन्फॉर्मेशन होती है, एंड कितने टाइमिंग में क्लिक की, उसका क्या फॉर्मेट है, कितनी साइज़ की है, कौन से कलर की है, ये हमारी होती है मेटा डेटा। मतलब डेटा के बारे में और जानकारी दे रहा है। सच एज इट्स सोर्स, क्रिएशन डेट, मतलब सोर्स, डेट मतलब तारीख, किस तारीख को उसको हमने फ़ोटो खींची, एंड फॉर्मेट कुछ भी हो सकता है हमारा मेटा डेटा। सिक्योरिटी मेजर, इंफॉर्मेशन सिस्टम इम्प्लीमेंट सिक्योरिटी मेजर टू प्रोटेक्ट द कैप्चर डेटा। मीन्स जो हमारा डेटा कैप्चर है उसके लिए सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन सिस्टम। अनऑथराइज मतलब जो ऑथर नहीं है उस डेटा का, वो उसको एक्सेस ना कर सके, ऑल्टर ना कर सके एंड डिलीशन ना कर सके, इसके लिए वो सिक्योरिटी प्रोसेस करता है। दिस इंक्लूड्स यूजर ऑथेंटिकेशन, इंक्रिप्शन एंड एक्सेस कंट्रोल। यूज़र को ऑथेंटिकेशन एंड इंक्रिप्शन कंट्रोल देता है ताकि और कोई इसको यूज़ ना कर सके। लॉगिंग एंड ऑडिटिंग सिस्टम ऑफ्टन लॉग एक्टिविटी रिलेटेड टू डेटा कैप्चरिंग फॉर ऑडिटिंग पर्पस। मतलब जो सिस्टम है वो हमारा एक्टिविटीज़ को लॉग कर देता है ताकि जो भी हमने डाटा कैप्चर किया उसको ऑडिट कर सके, एडिट कर सके। दिस हेल्प्स इन ट्रैकिंग चेंज, मतलब उसमें चेंज कर सकते हैं, आइडेंटिफाइंग इश्यू, जो भी उसमें प्रॉब्लम उसको समझ सकते हैं, एंड इंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी। अगला है हमारा इंटीग्रेशन विद अदर सिस्टम। इन मैनी केसेस इंफॉर्मेशन सिस्टम नीड टू इंटीग्रेट विद अदर सिस्टम। दिस इन्वॉल्व्स कैप्चरिंग डेटा फॉर एक्सटर्नल सोर्स और सेंडिंग डेटा टू एक्सटर्नल सिस्टम, इंश्योरिंग सेमलेस कम्युनिकेशन एंड डेटा एक्सचेंज। मीन्स बहुत सारे केसेस में इंफॉर्मेशन सिस्टम को नीड होती है कि अदर सिस्टम से इंटीग्रेट कर सके। दिस इन्वॉल्व्स मतलब कैप्चरिंग डाटा फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स, एक्सटर्नल सोर्स से डाटा को कैप्चर करेगी एंड इसको सेंड करना है एक्सटर्नल सिस्टम में। लास्ट पॉइंट हमारा डेटा रिट्रीवल। वंस स्टोरेड मतलब जब हमारा डाटा स्टोर हो गया, द इंफॉर्मेशन सिस्टम अलाउ यूज़र को आज्ञा देती है एंड अदर सिस्टम दूसरे सिस्टम को भी आज्ञा देते हैं टू रिट्रीव द कैप्चर डाटा व्हेन नीडेड। मतलब जो भी हमने डाटा को कैप्चर किया उसको रिट्रीव कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं दोबारा जब भी उसको ज़रूरत हो, उस डाटा को हम यूज़ कर सकते हैं। दिस कैन बी थ्रू क्वेरीज, रिपोर्ट और अदर रिट्रीवल मैकेनिज्म। ये डेटा को हम किसी क्वेरी को लगा के या फिर कोई रिपोर्ट को लगा के इसको हम फेच करते हैं या फिर रिट्रीव करते हैं। रिट्रीव मीन्स प्राप्त करना। In summary, capturing information in an information system involves a comprehensive process of collecting, validating, storing, securing, and managing data to support the overall functionality of objective of the system. So summary में हमें यही बताया गया है, कैप्चरिंग इंफॉर्मेशन को कैप्चर करने के लिए इन्वॉल्व मतलब जो भी प्रोसेस है। फर्स्ट है हमारा वैलिडेशन। पहले तो हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, फिर उसकी वैलिडेशन चेक करते हैं, फिर इसको स्टोर करते हैं, फिर इसको सिक्योरिटी के बारे में चेक करते हैं, फिर मैनेज करते हैं एंड सपोर्ट द ओवरऑल फंक्शनैलिटी ऑफ द ऑब्जेक्टिव सिस्टम। सो ये हमने किया है हाउ टू कैप्चर डाटा